फिल्म की शुरुआत में हम 12 साल के कोल को देखते हैं, जो एक बहुत ही डरपोक बच्चा होता है। कोल को इंजेक्शन, स्पाइडर और ऐसी छोटी छोटी चीजों से बहुत डर लगता था, जिससे यूजुअली लोग नहीं डरते, और इसी वजह से कोल को स्कूल के बाकी बच्चे भी बहुत बुली करते थे। कोल के मॉम और डैड के बीच रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, और अपनी शादी को बचाने के लिए वो अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए होटल्स में जाकर अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। इन छुट्टियों के दौरान कोल अकेला हो जाता था, इसलिए कोल के पेरेंट्स ने उसके लिए एक बेबीसिटर ढूंढ रखा था, जिसका नाम बी था। बी कोल की काफी टाइम से बेबीसिटिंग कर रही थी, जिस वजह से बी और कोल काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। बी के अलावा कोल की एक बहुत अच्छी दोस्त भी होती है, जिसका नाम मेलिनी होता है, और मेलिनी कोल की पड़ोसी भी होती है। अब एक दिन ऐसे ही कोल के पेरेंट्स छुट्टियां मनाने और घपाघप करने के लिए आउट ऑफ टाउन जाते हैं, और बी को कोल का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। स्कूल में मेलिनी कोल को बताती है कि बेबीसिटर्स बच्चों के सो जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड्स को घर पर लेकर आती हैं और उनके साथ एंजॉय करती हैं। इस पर कोल मेलिनी को बोलता है कि वो आज रात को जाकर चेक करेगा कि उसके सो जाने के बाद घर पर कौन आता है। फिर घर आकर कोल देखता है कि उसके पेरेंट्स जाने के लिए रेडी हो गए हैं, और थोड़ी देर बाद बी भी वहां पर आ जाती है। कोल के पेरेंट्स के जाने के बाद कोल बी के साथ बहुत खेलता है, और वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। अब ऐसे ही मस्ती करते हुए रात हो जाती है, और रात को भी कोल को दारू के शॉट्स पीने के लिए देती है, पर कोल उन शॉट्स को चुपके से फेंक देता है और बी के सामने ऐसा दिखाता है कि उसने वो पी लिए हैं। इसके बाद कोल अपने बेडरूम में जाता है और बी के सामने सोने का नाटक करता है। इसके बाद बी वहां से चली जाती है, और कोल उठकर मेलिनी को वीडियो कॉल करता है। कोल मेलिनी को बताता है कि वो आज रात को देखने वाला है कि उसके सो जाने के बाद घर में कौन आता है। फिर थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजती है, और कोल चुपके से बाहर देखने जाता है कि कौन आया है। बाहर आकर कोल देखता है कि बी ने वहां अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है, और वो वहां पर ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे हैं। इन लोगों का नाम होता है मैक्स, जॉन, एडिसन, सोनिया और सैमुअल। फिर वो लोग गेम शुरू करते हैं, और बी को वहां पर बैठे सभी लोगों को किस करने का डेयर दिया जाता है। इसके बाद भी वहां बैठे सभी लोगों को एक एक करके किस करने लगती है। फिर लास्ट में जब बी सैमुअल के पास आती है, तो सैमुअल ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाता है, पर बी सैमुअल को किस करती है और उसे कंफर्टेबल फील कराती है। किस करने के दौरान अचानक भी अपनी पॉकेट में से 2 चाकू निकालती है, और उसे सैमुअल के सर में घुसा देती है, और वहां पर बैठे बाकी सारे लोग सैमुअल के सिर से निकलने वाले खून को एक कप में इकट्ठा करने लगते हैं। फिर बी एक बहुत ही पुरानी किताब निकालती है, और उसे वो डेविल्स बाइबल बताती है। बी बताती है कि पूरी दुनिया में यही आखिरी किताब बची है, और इस किताब को पढ़ते वक्त उस पर बलि दिए हुए इंसान का खून लगाना होगा। ऐसा करने से इस कमरे में मौजूद सभी लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाएगी, पर इस काम को पूरा करने के लिए उनको एक मासूम बच्चे का खून भी चाहिए, और वो मासूम बच्चा और कोई नहीं बल्कि कोल होने वाला था। अब कोल ये सब चीजें देख रहा होता है, और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर कोल वहां से भागकर अपने कमरे में चला जाता है, और फिर वो अपने फोन से पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देता है। इसके बाद कोल उसकी खिड़की से भागने का डिसाइड करता है, और इसके लिए कोल अपने कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बना लेता है। पर अचानक कोल को बी के आने की आवाज सुनाई देती है, और कोल वापस अपने बेड पर जाकर सोने का नाटक करता है। फिर बी और उसके बाकी दोस्त कोल के कमरे में आते हैं, और एक इंजेक्शन से कोल का खून निकालने लगते हैं। कोल को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था, पर यहाँ पर कोल जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है। इसके बाद बी अपने दोस्तों को बताती है कि उसने कोल के शॉट्स में नींद की दवा मिला दी थी, जिससे वो 8 घंटों तक सोता रहेगा। फिर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं, और उनके जाते ही कोल अपने बेड से उठता है और वहां से भागने के लिए खिड़की की तरफ जाता है। पर कोल के वहां से भागने से पहले ही बी वहां पर आ जाती है, और कोल के खून निकलने की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब कोल को होश आता है, तो वो देखता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है, और उसके सामने सभी लोग खड़े हुए हैं। कोल सबको ऐसा दिखाता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं। फिर कोल बी से पूछता है कि ये सब लोग कौन है, और तुमने मेरा खून क्यों निकाला। अब बी को भी लगने लगता है कि कोल सच बोल रहा है, और उसे कुछ भी नहीं पता, तो वो कोल को बताती है कि हमने तुम्हारा खून अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए निकाला था। इस पर कोल बी को बोलता है कि तुम मुझे ऐसे ही बोल देती कि तुमको साइंस प्रोजेक्ट के लिए मेरा खून चाहिए, तो मैं तुमको अपना खून खुद ही दे देता। अब कोल की बातों से बी को पूरा विश्वास हो जाता है कि इसको कुछ नहीं पता, इसलिए वो मेडिसिन को कोल को खोलने के लिए बोलती है। फिर वो लोग कोल को खोलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर अचानक पुलिस आ जाती है, और पुलिस को देखते ही बी समझ जाती है कि कोल ने ही पुलिस को बुलाया होगा। फिर पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है, और वहां पर मैक्स एक पुलिस वाले को मार डालता है। फिर बी दूसरे पुलिस वाले के पीछे आती है, और वो उसे भी मार डालती है। अब इस सब में एक पुलिस वाले के हाथ से गोली चल जाती है, और वो गोली जाकर सीधा एलिसन के संतरे पर लगती है, और उसका एक संतरा पंचर हो जाता है। अब वो दोनों पुलिस वाले तो मर चुके थे, पर उनकी वॉकी पर बाकी पुलिस वाले उनसे सिचुएशन के बारे में पूछ रहे थे। अब इनका रिप्लाई सिर्फ पुलिस कोर्ट्स में ही दिया जा सकता था, और उन कोर्ट्स के बारे में सिर्फ कोल को ही पता था, क्योंकि कोल हमेशा से एक पुलिसमैन बनना चाहता था। फिर भी कोल से सही कोर्ट्स के बारे में पूछती है,
और मैक्स उन कोड्स को बताकर बाकी पुलिस वालों को बताता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इस सभी के दौरान कोल चुपचाप अपने हाथ पर बंधी हुई रस्सी को काट लेता है और वहां से अपने बेडरूम की तरफ भागने लगता है। फिर कोल को पकड़ने के लिए जॉन उसके पीछे जाता है और जैसे ही जॉन कोल के पास पहुंचता है तो कोल उसे धक्का देकर ग्रिल से नीचे फेंक देता है। जॉन जैसे ही नीचे आकर गिरता है तभी उसकी गर्दन एक नुकीली ट्रॉफी में घुस जाती है और वो वहीं पर ही टपक जाता है। फिर कोल अपने बेडरूम की खिड़की से घर से बाहर निकल जाता है और अपने घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। उस बेसमेंट में बहुत सारी मकड़ियां होती हैं और कोल यहाँ पर भी अपने डर पर काबू पा लेता है। थोड़ी देर बाद सोनिया कोल को ढूंढते हुए उस बेसमेंट में आ जाती है और कोल सोनिया से बचने के लिए उस पर एक रॉकेट चला देता है, पर सोनिया उस रॉकेट से बच जाती है और कोल के पीछे आने लगती है। फिर कोल जल्दी से भागकर बेसमेंट से बाहर निकलता है और उसका गेट बंद करके सोनिया को वहीं पर ही लॉक कर देता है। फिर कोल एक बग स्प्रे लेकर उसको सोनिया पर मारता है और उस स्प्रे और आग के रिएक्शन की वजह से बेसमेंट में धमाका होता है और सोनिया पूरी तरह जल जाती है। अब इस धमाके की आवाज सुनकर मैक्स कोल के पीछे जाता है और वो कोल को मारने की कोशिश करता है, पर कोल भागकर एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है और मैक्स कोल के पीछे उस ट्री हाउस पर भी आ जाता है। फिर वो दोनों उस ट्री हाउस पर लड़ने लगते हैं, पर लड़ते हुए अचानक ही दोनों का पैर फिसलता है और वहां पर एक लटकी हुई रस्सी सीधा मैक्स के गले में फंस जाती है और मैक्स भी वहीं पर ही टपक जाता है। फिर कोल वहां से उठकर भागने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर बी आ जाती है और एक शॉटगन से कोल पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। कोल भागकर अपने पड़ोसी मेलिनी के घर चला जाता है और वो मेलिनी को पुलिस को फोन करने के लिए बोलता है। अब मेलिनी कोल की इस बहादुरी को देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे किस भी करती है। फिर कोल मेलिनी को बचाने के लिए उसके घर से निकलकर वापस अपने घर आ जाता है। कोल अपने घर पर देखता है कि उसका घर पूरी तरह साफ सुथरा हो चुका है और वहाँ पर एलिसन भी बेहोश पड़ी हुई है। फिर कोल एलिसन को चेक करने के लिए जैसे ही उसके पास में आता है तभी एलिसन अचानक होश में आ जाती है और वो कोल पर हमला करने लगती है। एलिसन जैसे ही कोल को मारने उसके पास जाती है तभी वहाँ पर बी आ जाती है और वो अपनी शॉटगन से एलिसन के सर को उड़ा देती है। इसके बाद भी कोल को मारने के लिए उसके पास जाती है, पर तभी कोल उसकी बुक को उठाता है और उस बुक को जलाने की धमकी देता है। अब ये देखकर बी डर जाती है क्योंकि उसके पास सिर्फ यही एक बुक थी, इसलिए वो कोल को नहीं मारने का प्रॉमिस करती है। फिर बी कोल को बताती है कि उसने इस बुक को कई बार इस्तेमाल किया है और इससे उसकी कई इच्छाएं पूरी भी हुई हैं और कोल कोई पहला बच्चा नहीं है जिसे बी ने फंसाया है। बी इससे पहले भी कई बच्चों का इस्तेमाल कर चुकी है। फिर बी कोल को बोलती है कि तुम पुलिस को बुलाकर ये बताओ कि ये सभी लोग तुम्हें मारने आए थे और मैं इनसे बचने के लिए तुम्हारी हेल्प कर रही थी। बी कोल को बोलती है कि अगर तुमने ये सब बोल दिया तो मैं ये शहर छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी, पर इस पर कोल बी को बोलता है कि अगर तुम यहाँ से दूसरे शहर चली गई तो वहां जाकर भी तुम दूसरे बच्चों का इस्तेमाल करोगी, और ये बोलकर कोल उस बुक को जला देता है। फिर बी उस बुक में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश करती है, तभी कोल मेलिनी की डैड की कार को लेकर उसको अपने घर में ठोक देता है और बी उस कार के नीचे दब जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और तभी वहां पर कोल के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और मेलिनी और कोल एक दूसरे के करीब आ गए थे। कोल ने अपने सभी डरों पर काबू पा लिया था और उसने ये भी प्रूफ कर दिया था कि उसे अब किसी भी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।